हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 5 कबीर के दोहे के प्रश्न उत्तर। इसके कबीर के दोहे की व्याख्या मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। दोनों ही व्याख्या और भावार्थ मैंने बहुत सरल और साधारण भाषा में आपको कराई है। आपने वो वीडियो देख लिया होगा। आज हम शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। यहाँ से शुरू हो रहे हैं प्रश्न उत्तर। आइए अब हम इन दोहों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। पहला प्रश्न है, मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है? श्रम का महत्व, गुरु का महत्व, ज्ञान का महत्व या भक्ति का महत्व? तो इस दोहे में हमें बताया गया है गुरु का महत्व। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, अति का भला न बोलना, अति की भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? हमेशा चुप रहने में ही हमारी भलाई है। बारिश और धूप से बचना चाहिए। हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। हमेशा मधुर वाणी में बोलना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यह दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है? समय का सदुपयोग करना, दूसरों के काम आना, परिश्रम और लगन से काम करना, सभी के प्रति उदार रहना। तो इसका सही उत्तर है दूसरों के काम आना और सभी के प्रति उदार रहना भी इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? लोग हमारी प्रशंसा और सम्मान करने लगते हैं। दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। किसी से विवाद होने पर उसमें जीत हासिल होती है। सुनने वाले का मन इधर उधर भटकने लगता है। तो इसमें इसका सही उत्तर है दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। पांचवा प्रश्न है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सत्य और झूठ में कोई अंतर नहीं होता। सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है। बाहरी परिस्थितियां ही जीवन में सफलता तय करती हैं। या फिर सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय प्रकाशित होता है। तो इसका सही उत्तर है सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है। छठा प्रश्न है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? आलोचना से बचना, आलोचकों को दूर रखना चाहिए, आलोचकों को पास रखना चाहिए, आलोचकों की निंदा करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है आलोचकों को पास रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रही, थोथा देई उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? मन की कल्पनाओं का, सुख सुविधाओं का, विवेक या सूझबूझ का, कठोर और क्रोधी स्वभाव का। तो इसका सही उत्तर है विवेक और सूझबूझ का। इसका अगला प्रश्न, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। तो पहले में मेरा उत्तर था गुरु का महत्व। मैंने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि दोहे में गुरु और गोविंद के स्थान और गुरु की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं और ईश्वर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। मैंने दूसरा उत्तर चुना था हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना, क्योंकि जीवन में अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती है।
और तीसरे में मेरा उत्तर था, 2 उत्तर चुने थे मैंने, दूसरों के काम आना और सभी के प्रति उदार रहना। दूसरों के काम आना क्योंकि दोहा बताता है कि केवल बड़ा होना या ऊंचाई तक पहुंचाना पर्याप्त नहीं है, हमें दूसरों के लिए उपयोगी बने रहना चाहिए। और दूसरा उत्तर, इसमें हम 2 उत्तर चुने गए हैं। दूसरा उत्तर इससे चुना क्योंकि दूसरों की मदद करने और उदार रहने से ही जीवन में सच्ची महत्ता आती है, सच्ची ऊंचाई वही है। घ में मेरा उत्तर था, दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है क्योंकि मधुर वाणी से न केवल हम दूसरों को सुख देते हैं बल्कि अपने मन को भी शांति और संतुलन मिलता है। 5वां उत्तर हमने चुना था कि सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है क्योंकि दोहा सिखाता है कि हृदय में सच्चाई होना ही सबसे बड़ी तपस्या है। 6 में मेरा उत्तर था, आलोचकों को पास रखना चाहिए क्योंकि दोहा में ये कहा गया है कि सही आलोचना करने वाले व्यक्ति हमें सुधारने और मार्गदर्शन देने में मदद करते हैं। और 7वां उत्तर था, विवेक और सूझबूझ का, क्योंकि दोहा सिखाता है कि साधु या व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जो सार को अपनाए, अच्छी चीज़ को अपनाए और बेकार चीज़ों को छोड़ दे। प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। पाठ से कुछ पंक्तियां चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें स्तंभ 2 में दिए गए इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। पहला है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इसका मिलान होगा 3 नंबर के साथ। गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। दूसरा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। इसका मिलान होगा 5 नंबर के साथ। जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। तीसरा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इसका मिलान होगा 6 नंबर के साथ। हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके। चौथा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इसका मिलान होगा 8 नंबर के साथ। आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, वे हमें हमारी गलतियां बताते हैं। इसके साथ है इसका मिलान। अब है 5वां, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। इसका मिलान होगा 7 नंबर के साथ। विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। इसके बाद है 6 नंबर, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। इसका मिलान होगा 4 नंबर के साथ। मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण होता है। अब है नंबर 7 की बारी। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसका मिलान होगा 1 नंबर के साथ। सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। अब है बारी नंबर 8 की। नंबर 8 पर हमें दिया हुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इसका मिलान होगा नंबर 2 के साथ। बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। तो ये हमने सारे मिलान कर लिए हैं, मैच कर लिया। और अब यहाँ पर रिटर्न में मैं आपको दे देती हूँ कि किसका मैच किसके साथ हुआ है। पहले का मैच हुआ है 3 के साथ। नंबर 2 का मैच हुआ 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ, 5 का 7 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 1 के साथ और 8 का 2 के साथ। प्रश्न है, नीचे स्तंभ 1 में दी गई दोहों की पंक्तियों को स्तंभ 2 में दी गई उपयुक्त पंक्तियों से जोड़िए। इसका पहला वाक्य है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इसका मिलान होगा, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। 6 के साथ हुआ। तीसरा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगला है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। 5वां है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रही थोथा दे उड़ाए। 6 है, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए,
जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। 8वां है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इसका मिलान है जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। तो 8वें का मिलान हमने किया तीसरे के साथ। तो इस तरह से हमने सारे मिलान कर लिए। एक बार पढ़ के बता दूं आपको। पहले को हमने मिलाया है 8 नंबर के साथ, दूसरे को 6 के साथ, तीसरे को 2 के साथ, चौथे को 1 के साथ, 5वें को 4 के साथ, छठे को 7 के साथ और 7वें को 5 के साथ, 8वें को 3 के साथ। उसमें पहले का मैच हमने किया था 8 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 को 2 के साथ, 4 को 1 के साथ, 5 को 4 के साथ, 6 को 7 के साथ और 7 को 5 के साथ और 8 को 3 के साथ। अब अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आता है, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। मैंने बहुत साधारण और आसान शब्दों में उत्तर बनाए हैं ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाए। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। कबीरदास जी बताते हैं कि हमारा मन एक उड़ते हुए पक्षी जैसा अस्थिर है और चंचल है। ये वहीं जाता है जहाँ इसे आकर्षण मिलता है या फिर मज़ा आता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। परंतु ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों या माहौल में हम रहते हैं उसका असर हमारे विचार और व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अच्छी संगति और सकारात्मक वातावरण चुने। अगली पंक्तियां हैं साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। इसका भावार्थ क्या है? कबीरदास कहते हैं कि सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है, क्योंकि ये कठिन होते हुए भी आत्मा को शुद्ध करता है। झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में सच्चाई बसती है वहाँ ईश्वर या गुरु खुद ही निवास करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद यानी भगवान से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें ज्ञान देकर सही राह दिखाते हैं और ईश्वर तक पहुँचने की समझ देते हैं। इसलिए कबीरदास ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। अगला प्रश्न है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना यानी धनवान होना पर्याप्त नहीं है। बड़ा या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? अपने विचार साझा कीजिए। सिर्फ बड़ा या धनवान होना ही पर्याप्त नहीं होता। पर्याप्त का मतलब है काफ़ी, ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी नहीं होता है। एक सच्चे इंसान में दयालुता, सहानुभूति, धैर्य, ईमानदारी, निस्वार्थ भाव, करुणा, उदारता, आत्मविश्वास, सहनशीलता और मृदुवाणी जैसी विशेषताएं भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं खुद पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव या मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया? उदाहरण सहित बताइए। मैं मानता हूँ कि हमारे शब्द केवल दूसरों को ही नहीं हमें भी प्रभावित करते हैं। कुछ समय पहले हमारी कॉलोनी में खेल प्रतियोगिता होनी थी और मुझे उसमें भाग लेने के लिए आयोजन समिति से अनुमति लेनी थी। समिति के प्रमुख जो मुखिया थे, वहाँ के हेड जो थे, वो अक्सर सख्त स्वभाव के माने जाते थे। मैंने डरने के बजाय मुस्कुराते हुए विनम्रता से अपनी बात रखी। मेरे संयत और सम्मानजनक शब्दों ने माहौल को हल्का कर दिया और उन्होंने तुरंत मेरा नाम लिख लिया। इस घटना से मुझे समझ आया कि कोमल वाणी और सकारात्मक शब्द हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। अगली पंक्ति है जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण सहित बताइए। हमारी संगति हमारे विचारों और काम करने की शैली पर गहरा असर डालती है। पहले मैं समय का सदुपयोग करता था, पर 7वीं कक्षा में खेल क्लब में मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चों से हो गया
जो अभ्यास कम करते थे और बातें ज़्यादा करते थे या मोबाइल चलाते थे। धीरे धीरे मैं भी लापरवाह हो गया और पढ़ाई व अभ्यास दोनों पीछे रह गए। बाद में कोच ने समझाया और मैंने मेहनती बच्चों के साथ अभ्यास शुरू किया। परिणाम स्वरूप मेरी पढ़ाई और खेल दोनों सुधर गए। इस अनुभव से मैंने सीखा कि जिस संगति में हम रहते हैं वही हमें आकार देती है। अगला प्रश्न है दोहे की रचना। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों के दो दो भाग दिखाई दे रहे हैं। इन चारों भागों का पहला शब्द है अति। इस कारण इस दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी बहुत सारी विशेषताएं और भी दिखाई देंगी। जैसे दोहों की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है। अपने अपने समूह में मिलकर पाठ में लिए गए दोहों की विशेषताओं की सूची बनाइए। दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें पहला प्रश्न है अब एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा, रस्सी, रात, दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें ये मिला है कि हाँ, दो या दो से अधिक शब्द जो एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हों। तो ये पंक्ति है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। ये गुरु और गोविंद ग और ग से शुरू हो रहे हैं। ये अगली पंक्ति है निंदक नियरे नौ नौ, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए स स, जो जैसी ज ज, ऐसी बानी बोलिए ब ब। तो ये 4-5 पंक्तियां ऐसी हैं जो एक ही अक्षर से शुरू होने वाले दो शब्द साथ साथ आए हैं। अगला प्रश्न है एक शब्द एक साथ दो बार आए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बार बार, ऐसे वाली पंक्ति। तो ऐसे वाली पंक्ति ये है सार सार को गही रही थोता दही उड़ाए। अगला प्रश्न है लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा भर का अंतर हो, जैसे जल और जाल, सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है, एक ही पंक्ति में आए हों। अति का भला न बरसना, अति की भली ना धूप, इसमें ई की और आ की मात्रा का अंतर है। अगला प्रश्न है एक ही पंक्ति में विपरीतार्थक शब्द जैसे अच्छा बुरा ऐसा आया हो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर आप सांच और झूठ। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। बरसना और धूप विपरीत शब्द हैं। औरन को शीतल करे, आपहो शीतल है। औरन मतलब दूसरे, आप मतलब खुद। तो इस तरह से ये विपरीत शब्द वाले। पांचवा प्रश्न है किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है, जैसे धूप जैसा सफेद। तो ये पंक्ति है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। साधु कैसा चाहिए? सूप के जैसा। छठा प्रश्न है किसी को कोई अन्य नाम दे दिया गया है, जैसे मुख चंद्र, जो चेहरा है वो चंद्रमा है। तो कबीरा मन पंछी भया, मन को पंछी बना दिया गया है। किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग है, जैसे चुप लिखते हैं और इन्होंने चूप लिखा हुआ था। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु में छोटे ऊ की मात्रा होती है वैसे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बड़े ऊ की मात्रा दे रखी है। तो यहाँ पर इन्होंने ये होते हैं साधु के स्पेलिंग, तो इन्होंने वर्तनी थोड़ी अलग करके दी है। अगला प्रश्न है उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया है, उदाहरण देकर के। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दही उड़ाए। अगला प्रश्न है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अभी हमने जो सूची बनाई है, हमने सारे वाक्य निकाल लिए हैं, जैसे प्रश्न पूछे गए थे उस हिसाब से हमने सारे सेंटेंस निकाल लिए। इसको आपको अपनी क्लास के ग्रुप के साथ डिस्कस करना है, तो ये तो आप ही कर पाएंगे। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से अपने समूह में चर्चा कीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ये पंक्ति दी है। और प्रश्न दिया हुआ है हमें कि यदि आपके सामने ये स्थिति होती, गुरु और गोविंद दोनों खड़े होते, तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों लेते वो निर्णय। तो पहले प्रश्न का उत्तर है यदि मेरे सामने भी यही स्थिति आती तो मैं सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करती, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन और शिक्षा से मैं ईश्वर को समझने और सही जीवन रास्ते पर चलने के लायक बन पाती। और दूसरा प्रश्न है यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक होता ही नहीं तो क्या होता, कि अगर गुरु हो ही ना तो क्या हो,
यदि संसार में गुरु या शिक्षक ना होते तो ज्ञान का संचार रुक जाता, सही गलत का भेद सीखना कठिन हो जाता और आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति भी संभव ना हो पाती। मतलब लोगों में अच्छे संस्कार भरना ये गुरु का ही काम होता है, चाहे वो माता पिता कर रहे हो, उस समय वो भी गुरु ही होते हैं। तो सही गलत का भेद हम नहीं कर पाते, हमें गुरु सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है, और हमें ज्ञान भी नहीं आता, हम पुस्तक पढ़ना भी नहीं सीख पाते। दूसरा प्रश्न है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है या बहुत चुप रहता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे लोगों के लिए उबाऊ और कम प्रभावशाली हो जाता है, और जो हमेशा चुप रहता है उसे लोग डरपोक या आत्मविश्वासहीन समझने लगते हैं। और दूसरा है, यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक या कम हो तो क्या परिणाम होगा। जरूरत से ज़्यादा बारिश होने पर खेत डूब जाते हैं, बाढ़ जैसी आपदा आती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर बारिश कम हो तो सूखा पड़ जाता है, पीने का पानी कम हो जाता है और लोग और पशु दोनों कठिनाई में आ जाते हैं। और आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से क्या परिणाम होंगे। मोबाइल या मल्टीमीडिया का अति प्रयोग करने से आंखों पर असर पड़ता है, सिरदर्द और नींद की दिक्कतें होती हैं, मानसिक तनाव और सामाजिक दूरी बढ़ती है, साथ ही पढ़ाई या काम में ध्यान कम हो जाता है और समय की भारी बर्बादी होती है। अब तीसरी पंक्ति हमें दे रखी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका उत्तर है, झूठ बोलने से इंसान धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देता है। जब झूठ पकड़ा जाता है तो उसे लज्जा और अपमान झेलना पड़ता है और उसका आत्मसम्मान और चरित्र दोनों ही चोट खाते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है इस पंक्ति के लिए, कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक ने आपके किसी गलत उत्तर के लिए आपको अंक दे दिए हैं। पेपर चेक करते हैं ना, तो कई बार गलत उत्तर लिखा है तो उस पर भी नंबर मिल जाते हैं गलती से। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। बच्चे तो कभी नहीं बताते हैं कि हमारा ये गलत अंक दे दिया है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं, तो आ जाते हैं, मैम ये गलत हो गया, इसे ठीक कर दीजिए। आप क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरे शिक्षक ने किसी गलत उत्तर के लिए मुझे अंक दे दिए हों तो मैं विनम्रता से जाकर उन्हें सूचित करूंगा कि यह उत्तर गलत था और अंक गलती से दिए गए हैं, ताकि ईमानदारी बनी रहे। अगला प्रश्न है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाली बना लें तो लोगों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, अगर सभी लोग अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाली बना लें तो समाज में क्या होगा। सौहार्द होगा, सहयोग होगा, विश्वास बढ़ेगा, लोग एक दूसरे की बात अधिक ध्यान से सुनेंगे, संबंध मजबूत होंगे और वातावरण सकारात्मक होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ कटु वचन बोलना आवश्यक हो। अनुमान लगाइए। तो अधिकतर हालात में कोमल और संतुलित वाणी ही काम आती है। केवल गलती रोकने या संकट में चेतावनी देने के लिए ही सख्त शब्द जरूरी हो सकते हैं, वह भी बिना अपमान या कटुता, दृढ़ता के साथ। अगला प्रश्न है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। और इसमें पहला प्रश्न हमें दे रखा है, यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार रखता हो तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का क्या अर्थ बताएंगे, समझाएंगे। मैं उसे बताऊंगा कि खजूर का पेड़ भले ही बहुत ऊंचा होता है लेकिन ना छाया देता है ना राहगीर को फल देता है। उसी तरह से यदि किसी का बड़प्पन दूसरों के काम नहीं आता है तो वह बेकार है। सच्चा बड़ा वही है जो उदार भी हो और दूसरों के लिए उपयोगी भी बने। दूसरा प्रश्न है, खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष अनुपयोगी नहीं होते हैं, वे किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं बताइए। खजूर, नारियल जैसे ऊंचे वृक्ष भी उपयोगी होते हैं। खजूर मीठा फल, लकड़ी और रेशा देता है। नारियल का फल पानी और तेल देता है और अनेक कामों में ये सब चीजें काम भी आती हैं। तीसरा प्रश्न है, आप अपनी कक्षा का कक्षा नायक या नायिका यानी मॉनिटर जो क्लास में होते हैं चुनने के लिए किसी विद्यार्थी की किन किन विशेषताओं पर ध्यान दें। कक्षा मॉनिटर चुनते समय मैं अनुशासन प्रिय, डिसिप्लिन होना चाहिए, समय निष्ठ यानी कि टाइम पक्का एकदम से पंक्चुअल, ईमानदारी ऑनेस्ट हो, सत्यवादी, सच बोलने वाला हो और मेहनती हो
उसी को क्लास का मॉनिटर बनाया जाएगा। तक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यदि कोई आपकी गलती को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा। अगर कोई मेरी कमियों की ओर ध्यान दिलाए तो मुझे अपनी भूल समझने और उन्हें सुधारने का मौका मिलेगा, जिससे मैं बेहतर इंसान बन सकूंगा। दूसरा प्रश्न है, यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो क्या होगा। कोई किसी को बताए ना कि तुम ये गलत कर रहे हो तो होगा क्या। यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो लोगों में सुधार की गुंजाइश ही नहीं रहेगी और समाज ठहराव में ठहर जाएगा, रुक जाएगा। समाज का प्रोग्रेस ही नहीं होगा, जो गलतियां हो रही हैं वही होती चली जाएंगी। अगली पंक्ति हमें दे रखी है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। इस पंक्ति पर प्रश्न दिए गए हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता है, सूप जिसे हम गेहूं फटकते हैं, तो आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। उत्तर है, अगर मुझ में सूप जैसी विशेषता हो तो मैं अपने अंदर की अच्छाइयों को संभालते हुए बुराइयों को छांट दूंगा, जिससे प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई और उदारता जैसे गुण मेरे जीवन में मजबूती से टिकेंगे और मैं समाज में सम्मान पा सकूंगा। अगला प्रश्न है, यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर लें तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार करते रहे तो लोग आसानी से हमें धोखा दे सकते हैं और हमारा फायदा उठा सकते हैं, हमारा नुकसान करा सकते हैं। अगली पंक्ति है, कबीरा मन पंछी भयात भावई तहवान जाए। यदि मन एक पंछी की तरह उड़ सकता तो आप उसे कहाँ लेकर जाना चाहते और क्यों। अगर मेरा मन सचमुच एक पंछी की तरह उड़ सकता तो मैं उसे किसी शांत और हरियाली भरे स्थान जैसे कश्मीर या फिर उत्तराखंड की वादियों में ले जाना चाहूँगा। वहाँ की ठंडी हवा, स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता मेरे मन को ताजगी और सुकून देगी। अगला प्रश्न है, संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। उत्तर है, संगति का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अच्छी संगति हमें अच्छे विचार, आदर्श और ऊंचाई की ओर ले जाती है, जबकि बुरी संगति हमें गलत रास्ते पर डाल देती है। जैसे बारिश की एक बूंद गंदी मिट्टी में गिर करके बेकार हो जाती है, पर अगर वही बूंद सीप में जाकर के गिर जाए तो मोती बन जाती है। यही तो संगति का असर है। तो बच्चों, ये आपके क्लास 8 मल्हार चैप्टर 5 कबीर के दोहे के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ और इसके आगे की एक्सरसाइज आपको दूसरी वीडियो मिलेगी और दोनों का लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने प्रश्नों के उत्तर लिख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब आपकी बारी है, 4 काम करने हैं। लाइक का बटन दबाना है, 2 दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना है और दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना है, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, खुद ही मत करना बल्कि अपने दोस्तों से भी कराना। एक बच्चा अगर 3-4 लोगों से सब्सक्राइब करा देगा तो भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर तुरंत पूरे हो जाएंगे और मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाऊँगी। और चौथा काम आपको करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं और मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.